अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या सूअर का नाम लेने से 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती या सूअर का नाम लेना एक गाली है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मुफ्ती आलम मदारी के ज़रिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है जो कुछ जोहला हजरात उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कुछ बेचारे सीधे साधे मुसलमान भोले भाले लोगों को भी बहकाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मेरे पास कमेंट्स इसके ताल्लुक़ से 3-4 कमेंट आई, इससे पहले जो एक चैनल था उस पर भी और इस पर भी। तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोग ये कहते हैं, जिन लोगों के जहन में एक फतूर ये चलता है वो ये उनका कहना ये है कि क्या सूअर का नाम लेने से 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। लोग अक्सर व बेशतर इस बात पे लौटते जगलते नजर आते हैं, कहते हैं कि सूअर का नाम लेने से 40 दिन मुंह नापाक रहता है। लोग शैतान, जिससे आपकी दुनिया भी खराब होती है और आखिरत भी खराब होती है, जिसके बारे में कुरान खुद कहता है इन्ने शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो मेरे भाई, कभी आपने किसी को नहीं कहते हुए सुना होगा कि शैतान का नाम लेने से मुंह नापाक हो गया, जुबान नापाक हो गई, 40 दिन दुआ कबूल नहीं हुई। माँ अपने बच्चों को शैतान कहती है कि बड़ा शैतान है, दोस्त को शैतान, मतलब आपस में एक दूसरे को ये लफ्ज बोल देते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि हमारी जुबान नापाक हो गई तो हमारी नमाजें भी कबूल होती हैं, हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। अगर सूअर को हमने सूअर कह दिया तो अरे ये क्या कह दिया, ये क्या, अरे गाली बक दी, नमाज नहीं कबूल हुई, अजीब तरह का। क्यों? ये हमारी कम इल्मी है। हम दीन पढ़ते नहीं, इल्म सीखते नहीं, क्या सही है क्या गलत है उस पर तवज्जो नहीं देते। आज इस बात पे गौर कर ले कि क्या गाली है, क्या गाली में शुमार होता है, क्या गाली में शुमार नहीं होता है। सूअर एक अल्लाह का पैदा करदा एक जानवर है, जिस तरीके से गाय भैंस बकरी ये तमाम चीजें हैं। ये बात अलग है कि वो गलीज खाता है लिहाजा नापाक जानवर है, ये बात अलग है कि वो नापाक जानवर है, लेकिन बनाने वाला उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ही उसको पैदा फरमाया है। हम और आप इस चीज को ज़हन नशीन कर ले कि सूअर कहने से जुबान इंसान की नापाक नहीं होती है, और नहीं ऐसा है कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर का जिक्र करते हुए भी इरशाद फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर दूसरे पारे में, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, कि तुम पर हराम कर दिया गया है बहता हुआ लहू, और तुम पर हराम कर दिया गया है सूअर का गोश्त, तुम पर हराम कर दिया गया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीजें तुम पर हराम कर दी गई हैं जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लेकर ज़िबा की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस जानवर का तज़किरा किया तो वलहमल खिंजीर कहा कि ये सूअर का गोश्त हराम है। लेकिन एक चीज का एहतियात जरूरी है, एहतियात रखें कि भाई बेकार में सूअर ना कहें, अच्छी बात नहीं है, बेहतर नहीं है। अगर कहीं पर आपको तारुफ कराना है, इंटरव्यू कराना है, कोई बात पड़ी है, तो आप गंदा जानवर अगर कहने से काम चल रहा है तो सूअर ना कहा जाए भाई गंदा जानवर है सिर्फ इसलिए, वरना ऐसा नहीं है कि 40 दिन मुंह नापाक हो जाता है, ऐसा नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि कोई तस्करा चल रहा है, एक मर्तबा मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक प्रोग्राम में था तो एक कोई तस्करा चला तो मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा सूअर भी एक मखलूक है, इस तरह की कोई बात चली। तो बाद में मुझसे एक साहब ने कहा कि आपने स्टेज पर गाली बक दी। मैंने कहा भाई कौन सी गाली बक दी? कहा आपने सूअर का नाम ले लिया। तो हमने अब आपको भी मैं वही बात बताना चाहता हूं कि सूअर को सूअर कहना गाली नहीं है, सूअर को सूअर कहना गाली नहीं है। भाई सूअर को सूअर ही कहा जाएगा ना, कुत्ते को कुत्ता कहोगे, गधे को गधा कहोगे, इंसान को इंसान कहोगे, शैतान को शैतान कहोगे, सूअर को सूअर कहोगे, क्या कहोगे? गधा थोड़ी ना कह दोगे उसको। सूअर को सूअर कहना गाली नहीं है, सूअर के बच्चे को सूअर का बच्चा कहना भी गाली नहीं। अब गाली है क्या? किसी इंसान को सूअर कहना गाली है। गाली उस चीज का नाम है जो किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाई जाए,
کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا نام گالی ہے۔ اب چاہے آپ اس سے ابے تبے سبے کر کے بات کریں یا آپ اس کو ذلیل و کمبخت و بدبخت کر کے اگر آپ اس کو پکاریں تو یہ گالی ہے۔ کسی مسلمان سے کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو بری لگے یہ گالی میں شمار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یار، تم ایک انسان کے بچے کو سور کا بچہ کہو گے تو ظاہر سی بات ہے اسے برا لگے گا، تو گالی بھی ہوگی، گناہ بھی پڑے گا، تمہارا منہ کیا ناپاک، پوری تمہاری زبان اور منہ سب ناپاک ہوگا۔ لیکن جب اس کو آپ اگر کمبخت کہیں گے، اگر اس کو برا لگ رہا ہے تو یہ بھی گالی میں شمار ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔